तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे कल की मूवी के फ्यूचर के बारे में। अगर आप लोगों ने कल की 2898 एडी मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो से दूर ही रहें। एक बार आप जाके मूवी देख लीजिए, उसके बाद ही वीडियो देखना। कल की मूवी के एंड होते होते हमारे सामने कई सारे सवाल आते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड थ्योरी बनाएंगे कि इनके फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला सवाल तो है कि कर्ण फ्यूचर में कैसे आ गया। और दूसरा सवाल ये है कि हमारे पुराणों में लिखा गया है कि भगवान कल्कि का जो जन्म है वो शंबाला में होगा, जबकि भैरवा और बुझी सुमति को उठा के ले गए हैं। तो कैसे हो सकता है ये सब पॉसिबल। तीसरा कि क्या सुप्रीम यास्किन ही कली है। मुझे नहीं लगता। तो चलिए आइए इनके आंसर ढूंढते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे माइंड में यही आता है कि कर्ण फ्यूचर में कैसे आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि वो कर्ण है जो उसका पुनर्जन्म है। वो कोई भगवान तो है नहीं कि अपना अवतार ले ले। ये उसका पुनर्जन्म है और इसमें हो सकता है कि उसको अपने कवच और कुंडल भी मिल जाए, क्योंकि नागश्विन मनियास्ट के प्रोफेसर की तरह कुछ भी पॉसिबिलिटी छोड़ना नहीं चाहते। वो इसमें अपने सारे कैरेक्टर्स को पूरी की पूरी पावर्स देंगे और फिर अपने आप उनकी फाइट कराएंगे। जैसे कि हमें पता है कि उन्होंने अश्वत्थामा को उसकी बणी दे ही दी है, वैसे कर्ण को भी उसके कवच और कुंडल मिल ही जाएंगे। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो हम सबको पता है कि भगवान कल्कि का जो जन्म है वो शंबाला के अंदर ही होगा। और आपको याद दिला दूं कि मूवी के एंड में बुज्जी और भेरवा है जो माँ सुमति को लेके चले गए। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसके आंसर की बात करें तो भेरवा है उसको कॉम्प्लेक्स से बैन कर दिया गया है, भले ही उसने कॉम्प्लेक्स के लीडर से हाथ मिला लिया था। मैं आपको बता दूं कि उसको बैन इसलिए किया था क्योंकि उसने है ना, जब अश्वत्थामा से पहली फाइट की थी तो उससे पहले उसने कॉम्प्लेक्स के बंदे जो सुमति को पकड़ने वाले थे उनको पकड़ के उनको काफ़ी बुरी तरीके से पीटा था। और फिर बाद में खुद सुमति को पकड़ने लग गया था। इसी वजह से उसके कॉम्प्लेक्स के लीडर ने उसको बैन कर दिया था। फिर उसको कॉम्प्लेक्स के लीडर से वापस हाथ मिलाना पड़ा। पर हमें उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखाया गया कि भैरवा ने है ना जो कॉम्प्लेक्स से अनबैन हो गया है। और तो और भैरवा ने जीती जिताई बाजी जो कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से जीत चुके थे उसको भी हरा दिया था भैरवा ने। और भले ही भैरवा को ये याद ना हो, पर हो सकता है उसकी भी अब बाउंटी चली गई हो बाउंटी हंटर्स के पास, और इसलिए अब वो काशी और कॉम्प्लेक्स में सेफ नहीं है। जब भैरवा सुमति को लेके जा रहा था तब अश्वत्थामा ने उसकी गाड़ी को पीछे पकड़ लिया था, क्योंकि अश्वत्थामा को जब पता चला कि वो कर्ण है इसलिए उसको पकड़ लिया था। पर भैरवा ये सब नहीं जानता था और अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा था, गाड़ी के पिछले हिस्से को छोड़ने का। और वहीं पे बुज्जी ने उसको वॉर्न भी किया था, क्योंकि उसको पहले अश्वत्थामा से फाइट करके काफ़ी ही ज़्यादा डैमेज मिल चुका था। इसी वजह से पर भैरवा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसने गाड़ी के पिछले हिस्से को वहीं पे छोड़ दिया, जिसकी वजह से अब हो सकता है बुज्जी को कई सारा डैमेज लगे और वो इस लायक भी ना बचे कि वो काशी जा सके। और इसलिए उसको शंबाला के अंदर ही कहीं पे छुप के शरण लेनी पड़ेगी। और ऐसा भी हो सकता है क्लाइमैक्स के अंदर है जो भैरवा को है ना उसका कवच और कुंडल मिल जाए। अगर हम बात करें अश्वत्थामा की, तो हम सबको पता है कि अश्वत्थामा को पता चली गया है कि भैरवा कर्ण का ही अगला जन्म है। और इसी वजह से अब उसका मेन काम यही है कि वो भैरवा के साथ मिलके माता सुमति की रक्षा करे। और अब वो जब भैरवा के पास जाएगा तो आपको क्या लगता है, भैरवा बोलेगा आजा मेरे भाई, आजा हम साथ में मिलके प्रोटेक्ट करेंगे। नहीं ना, वो तो ऐसा ही मानेगा कि वो उससे उसकी बाउंड्री छीनना है। तो हो सकता है उनके बीच वापस फाइट हो। और कई बार तो हो सकता है कि वो नाटक करके वापस अश्वत्थामा को धोखा दे दे। पर एंड में जब उसको उसके कवच और कुंडल मिले तब हो सकता है उसको अपना सारी चीज़ें जो याद आ जाए। पर दोस्तों तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी होगी, क्योंकि सुप्रीम यास्किन जिसके पास गांडीव है, आपको क्या लगता है वो ऐसा होने देगा कि भैरवा के पास कवच और कुंडल आ गए तो उसको पहनने देगा। नहीं ना, वो सीधा ट्राई करेगा उससे छीनने की, क्योंकि एक बार उसके पास कवच और कुंडल आ गए तब उसको मारना लगभग असंभव हो जाएगा। कल की मूवी के अंदर हमें दिखाया गया है कि सुप्रीम यास्किन का जो फ्रेंड है वो सुप्रीम यास्किन को 3 चीज़ों के बारे में चेतावनी दे रहा होता है कि जिसे कोई उठा नहीं सकता अर्जुन का गांडीव वो हमें मिला है, पर सुप्रीम यास्किन उसको उठा लेता है। दूसरी चीज़ के बारे में बताता है कि जिसे कोई मार नहीं सकता अश्वत्थामा, वो शंबाला में रह के हमारे खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। और तीसरा है कि कुछ तो अचानक कोई बहुत ही अजीबोगरीब डरावना भयावह होने वाला है जिसके बारे में हम रेडी नहीं है। और आपको बता दूं कि वो कहीं से भी भगवान कल्कि के बारे में जिक्र नहीं कर रहा था, क्योंकि उनको पहले से ही अंदाज़ा है कि सुमति की कोख में कुछ तो है पावरफुल एनर्जी, जिसके बारे में उनको पता है, क्योंकि उसकी एक बूंद सीरम से पूरा सुप्रीम यास्किन है जो रिकवर हो गया।
और अब उसके लिए उन्होंने सुमति के पीछे बाउंड्री भी लगा रखी है, यानी वो सुमति के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर है। पर वो जो डर रहे हैं वो और ही किसी चीज़ से डर रहे हैं, कुछ तो और डरावना होने वाला है। जैसे हमें मार्वल की मूवीज़ में हमें शुरुआत से दिखाया जा रहा है कि एक ओर तो विलन्स लड़ते हैं, दूसरी ओर थेनोस आ रहा होता है, एवेंजर्स उसके बारे में प्रिपेयर नहीं होते, जबकि थेनोस की हमें हिंट पहली मूवी से ही दिखाने चालू हो गए थे। ऐसे ही हो सकता है कि एक तरफ कॉम्प्लेक्स है वो संभाला से फाइट करे और दूसरी ओर कली है वो उन पे अटैक कर दे, क्योंकि इसमें जो सुप्रीम यास्कीन है उसकी उम्र 200 साल ही दिखाई गई है, जबकि हमें पता है कि राक्षस कली है वो कलयुग के शुरुआत से ही जीता आ रहा है। और आपको भी क्या लगता है कि नाग अश्विन जो कल्कि यूनिवर्स का सबसे पावरफुल विलन है कली, उसको ऐसे ही दिखा देंगे पहली मूवी से ही? उन्हें हमें जैसे पहले लगता था कि प्रभास एज कल्कि होंगे, वैसे ही हमारे जो थ्योरीज है वो सब की सब झूठी रह गई। वैसे ही हो सकता है सुप्रीम यास्कीन है जो कली ना हो। अभी तक तो उन्होंने कोका को भी नहीं दिखाया है, तो इसलिए काफ़ी कम चांस है कि यही सुप्रीम यास्कीन है जो कली है। अब लास्ट में बात करते हैं कि कल्कि पार्ट 2 में कौन कौन से रोल हमें देखने को मिल सकते हैं। पहला तो है अर्जुन जो कि कर्ण को मारेगा। जब कर्ण की स्टोरी रिवील होगी तो अर्जुन को तो दिखाया जाएगा ही जाएगा। दूसरा है कि भैरवा के पीछे जो बाउंटी लग चुकी है और इसी वजह से हो सकता है कि वो कैप्टन को बुला ले, क्योंकि भैरवा ने कैप्टन को धोखा दिया था। इसी वजह से वो कैप्टन के साथ मिलके उसको धोखा दे सकते हैं। और लास्ट में हो सकता है कि हमें हमारे फेवरेट कैरेक्टर, यानी कि आज तक हमारे जो सबसे ज़्यादा फेवरेट हमारे हनुमान जी है, उनको भी दिखाया जा सकता है, उनका भी कैमियो हो सकता है इस मूवी के अंदर। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ही वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।